अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। एक मकान को आग लगने के वाक़े में 6 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। ये वाक़या तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के रामकृष्णापुरम पुलिस स्टेशन के गुड़ीपल्ली देहात में पेश आया। पुलिस ने बताया कि कल शब एम शिवैया नामी शख्स के मकान में ये आग लगी, जिसकी इतला पड़ोसियों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी, जिस पर चौकस फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम तब तक मकान में मौजूद 6 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त 50 साल एम शिवैया, उनकी बीवी राज्यलक्ष्मी की भांजी 35 साल मोनिका, 2 साल हिमा बिंदु, 4 साल स्वीटी और 50 साल शांतिया जो कि सिक्योरिटी वर्कर है उनके तौर पर की गई। इस वाक़े में झुलसकर हलाक होने वाले ये अफराद शिवैया के रिश्तेदार हैं जो इस खानदान से मिलने के लिए आए थे। पुलिस ने बताया कि राज्यलक्ष्मी के रिश्तेदार 2 दिन पहले आए थे। पुलिस ने कहा कि इस वाक़े की जाँच की जा रही है। इस मकान को किसी जानिब से आग लगाने के जाविये से भी जांच की जा रही है। पुलिस ने LPG सिलेंडर के फट पड़ने या फिर शॉर्ट सर्किट के जाविये को मुस्तरद नहीं किया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने जले हुए मकान से शवाहिद जमा किए। इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर पुलिस अखिल महाजन ने कहा कि चूंकि मकान के सुतून लकड़ी के थे, इसलिए ये आग ने उनको फौरी तौर पर पकड़ लिया और 6 अफराद जो सो रहे थे झुलसकर हलाक हो गए। बताया जाता है कि शिवैया की बीवी के नाजायज ताल्लुकात इस वाक़े में झुलसकर हलाक होने वाले शांतैया नामी रिश्तेदार के साथ थे। इस वाक़े के वक्त शांतैया मकान में ही मौजूद था। इस वाक़े में शिवैया की बीवी के खानदान के साथ साथ शांतैया भी झुलसकर हलाक हो गया। इस नाजायज ताल्लुकात के मामले में दोनों खानदानों के दरमियान चंद दिन पहले झगड़े की भी इत्तला मिली। पुलिस इस मामले की जाँच में पता चलाने की कोशिश कर रही है कि ये आग लगी है या फिर जानबूझकर लगाई गई है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के जरिए मकाम में वाक़े का मायना किया और शवाहिद जमा किए। इसी दौरान इस वाक़े पर हुक्मरान जमात BRS के रुकने असेंबली व सरकारी विप बालका सुमन ने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने महलूकीन को खिराज पेश किया और उनके गमज़दा अरकान खानदान को पुरसा दिया। उन्होंने हुकाम से इस वाक़े की तफसीलात हासिल की और जांच में तेज़ी लाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत महलूकीन के विरसा के साथ खड़ी है। रियासती वजीर CH मल्लारेड्डी ने मेडचल जिले के जवाहर नगर में एक 10 साल बच्ची के लापता होने के बाद उसकी नाश कल दस्तयाब होने के बाद आज उन्होंने उस लड़की के अफराद खानदान और महल्ले के अवाम से मुलाकात की। उन्होंने इस बात का तयक़ुन दिया कि उस लड़की की मौत की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी और उसके बाद हक़ाइक़ को सामने लाया जाएगा। लड़की के सरपरस्तों का मुकम्मल इलाज मुफ्त में करने के अलावा उनकी माली मदद भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस इलाके में जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ CC कैमरे नस्ब करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने अवामुन्नास की नुमाइंदगी पर पुलिस अहदेदारों को हिदायत देते हुए इस इलाके में गैर कानूनी गांजे की फरोख्तगी और दीगर सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखते हुए सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। బాధ్యతగా కూడా చేస్తా. ఆయనకు మొత్తం హాస్పిటల్లో ఎంత ఖర్చు అయినా నాదే పెద్ద హాస్పిటల్ అది మొత్తం ట్రీట్మెంట్ చెప్పాలి. ఒక 5 నిమిషాలు ఇస్తా. మళ్ళీ కూడా ఇంకా వేరే
పరిస్థితి. వీళ్ళకైతే చదువుకునే శక్తి ఏమైనా రెక్కలు ఎదిగిపోయింది సార్. మనసు చేయించాడు సార్. మాకు ఆ పిల్లల పరిస్థితి ఈ తల్లికి ఫ్యామిలీని ఆదుకోవాలి సార్. మీరు 100% కరెక్ట్ చెప్తున్నారు. నేను మొన్న ఈ రోడ్లన్నీ కూడా పాదయాత్ర చేసిన, ఒక్క రోడ్ బాగలేదు. ఇదంతా కూడా చెరువు దక్క కూడా చూసిన. ఈ ఏరియాలో ప్రత్యేకంగా తిరిగినారు. తప్పకుండా ఈ ఏరియాలో ఎవరు బీఆర్ఓలు గాని గంజాయి గాని అది లేకుండా చేసే బాధ్యత మెయిన్ అక్కడ సార్. మాకు చాలా ఈ కాలనీకి ఎవ్వరు మనైలం అవ్వాలన్నా మాకు మెయిన్ రోడ్ అలా ఒకటే సార్. ఆ వైన్స్ వల్ల మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. మీరు టీపీచ్చి ఇంకెక్కడైనా పెట్టియండి, మాకు ప్రాబ్లం లేదు. మాత్రం నా జిమ్మేదారి మొత్తం కంట్రోల్ చేపిస్తా. ఎక్కడ లేకుండా కూడా ఇప్పుడే డీసీపీ గారితో కమిషనర్ గారితో మాట్లాడతా. एक पड़ोसी ने कमसी लड़की का अगवा करके जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। ये शर्मनाक वाकया शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ दुंडीगल में पेश आया। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक कम उम्र लड़की मकामी स्कूल में ज़ेर तालीम है, जबकि उसके माँ बाप तामीराती मजदूर बताए गए हैं। लड़की अपने मकान में तनहा थी कि पड़ोसी ज़बरदस्ती उसके मकान में घुस गया और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ बाइक पर बिठाकर सुनसान मुकाम पर ले गया, जहां उसने लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की। शुरू में लड़की खौफजदा हो गई थी। बाद उसने अपनी मां को पूरे मामले से वाकिफ करवाया, जिसके बाद वो पुलिस से रुजू हुए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने आबपाशी प्रोजेक्ट्स के मरम्मती कामों को जीएसटी से मुस्तस्ना करार देने का मरकज से मुतालबा किया। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन की सदारत में मुनक़िदा 48वें जीएसटी काउंसिल के इजलास में हिस्सा लेते हुए हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जीएसटी काउंसिल के सामने कई मसाइल पेश किए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में छोटी आबपाशी के तहत 46,000 ज़खायर आब है, जिसके जरिए रियासत की 25 लाख एकड़ अराजियात को सैराब किया जा रहा है। उन ज़खायर आब का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है और उसे वक्तन फ़ौक़तन तामीर और मरम्मत की जाती है, लेकिन मरकज़ की जानिब से उन ज़खायर आब के मरम्मती कामों पर भी जीएसटी वसूल किया जा रहा है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। मरम्मती कामों को जीएसटी से मुस्तस्ना करार दिया जाए। इसी तरह अवामी तकसीम निज़ाम के तहत कस्टम मिलिंग और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर भी जीएसटी आयद किया जा रहा है। इन दोनों खिदमात से भी जीएसटी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि अवामी तकसीम निज़ाम रास्त तौर पर गरीब तबके से जुड़ा हुआ है। हरीश राव ने कहा कि इस निज़ाम के जरिए गरीबों को चावल और दीगर अशियाए ज़रूरिया हुकूमत की जानिब से रियायती दामों पर सरबराह किया जाते हैं। हरीश राव ने कहा कि गरीबों को दिए जाने वाले खिदमात पर जीएसटी आयद करने से उसका बोझ रियासती हुकूमतों पर पड़ रहा है, इसीलिए इन दोनों खिदमात से जीएसटी को खत्म किया जाए। हरीश राव ने कहा कि बीड़ी के पत्ते पर भी टैक्स आयद करने की रियासती हुकूमत मुखालिफत करती है, क्योंकि बीड़ी का पत्ता कबायली अफराद और दूर दराज के गरीब अफराद जंगल से इकट्ठा करते हैं और उससे बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिल रहा है। बीड़ी की तैयारी पर भी टैक्स वसूल किया जा रहा है। अब तक मरकज ने बीड़ी पर 28% जीएसटी आयद किया है। ताहम तेलंगाना हुकूमत की शदीद मुखालिफत के बाद काउंसिल ने बीड़ी पत्ते पर 18% जीएसटी वसूल कर रही है, वो भी शदीद नाइंसाफ़ी है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासत डायलिसिस के मरीजों को खिदमात फराहम करने में आगे है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है जिसने सरकारी अस्पतालों में सिंगल यूज फिल्टर डायलिसिस सिस्टम दस्तयाब करवाया है। पहले ये कॉर्पोरेट अस्पतालों तक महदूद था। वज़ीर हरीश राव ने हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के न्यूरो डिपार्टमेंट में 2 करोड़ की लागत से नस्ब जदीद तरीन तिब्बी आलात का इफ्तिताह किया। बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर हमेशा तालिब इल्म होते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की ये जिम्मेदारी है कि इलाज के सिलसिले में रोज़ाना होने वाली नई तब्दीलियों और तकनीकी महारत से खुद को हम आहंग करें। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आरोग्यश्री के तहत 1 रुपया भी खर्च किए बगैर गरीबों को सिंगल यूज फिल्टर सिस्टम के तहत डायलिसिस की सहूलत फराहम की जा रही है। रियासत भर में रोजाना 10,000 अफराद डायलिसिस करवा रहे हैं। डायलिसिस करवाने वालों को बस पास, पेंशन और अद्वियात मुफ्त फराहम की जाती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत डायलिसिस पर सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च करती है। లాగా చాలా మంది అప్పుడప్పుడు నాకు కలుస్తూ ఉంటారు. మేము ఎంఎన్జే బ్రాండ్ అని, మేము నిమ్స్ బ్రాండ్ అని,
మేము ఉస్మానియా బౌన్ బ్రాటప్ అని, మేము గాంధీ నుంచి బౌన్ బ్రాటప్ అని, ఈరోజు యుఎస్లో ఉన్నాము, యూకేలో ఉన్నాము, యూరోప్లో ఉన్నాము. వీ వాంట్ టు గివ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ, వీ వాంట్ టు గివ్ బ్యాక్ టు ద హాస్పిటల్ అని చాలామంది డాక్టర్లు ఈ మధ్యకాలంలో కలుస్తూ ఉంటే ఎంతో సంతోషం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో మనం కూడా యాజ్ డాక్టర్స్, యాజ్ ఆర్గనైజేషన్, యాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అలాంటి డాక్టర్లను అందిపుచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ మధ్య కొంతమంది డాక్టర్లు నా దగ్గరకు వచ్చి చిన్నపిల్లలకు గుండెకు సంబంధించిన శస్త్రచికిత్సలు మేము అమెరికాలో చాలా చేస్తూ ఉంటాం, సంవత్సరానికి ఒక నెల రోజులు ఇక్కడ వచ్చి చేస్తాము, మాకు పేషెంట్స్ ఉంటే, పిల్లల్ని ఉంటే మీరు ఐడెంటిఫై చేసి పెట్టండి, ఒక 1 month మేము చేసి ఇక్కడ ఉండే డాక్టర్స్కు కార్డియోథెరసిక్ డిపార్ట్మెంట్ను కూడా స్ట్రెంథెన్ చేసి వెళ్తాం, మమ్మల్ని ఉపయోగించుకోండి అని వస్తూ ఉన్నారు. ఈ మధ్య ఎంఎన్జేకి చెందిన ఒక డాక్టర్ గారు కూడా, ఐ థింక్ డాక్టర్ శరత్ ఐ బిలీవ్, వారు కూడా వచ్చి నేను ఎంఎన్జే బోర్న్ బ్రాటప్ యుఎస్లో ఉన్నాను, ఐ వాంట్ టు కాంట్రిబ్యూట్ అన్నారు. అట్లా ఎంతో మంది వస్తూ ఉన్నారు. వారి సేవలు ఉపయోగించుకోవడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఎందుకంటే వారి అనుభవము, వారికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా బెస్ట్ టెక్నాలజీస్లో వారికి అనుభవం ఉంది. వాటిని మనం అందిపుచ్చుకోగలిగితే నిజంగా మన ప్రజలకు మనం మంచి సేవ చేసిన వాళ్ళం. मरकजी वजीर सेहत व खानदानी बहबूद डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का क़याम अमल में लाया है। उन्होंने इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेल बीइंग IHW 2022 3 रोज़ा पहली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस जिसका आगाज़ जुमे को हुआ था, उसे खिताब करते हुए कहा कि हम ऐसी तहकीक करना चाहते हैं जिसे रूहानी जहद को तस्लीम किया जाए। हमें चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ दें। ये तहकीक सिर्फ सरकारी लैब्स तक ही महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें निजी मुहक्किकीन के लिए भी लैब्स के दरवाजे खोलने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी को अजीम बनने के लिए बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लगन और अज़्म के साथ काम करने से ही कोई भी अजीम बन सकता है। हमारी रिवायतें साइंस की ये ताकत है। जब हम हमारे आबा और अजदाद की तर्ज ज़िंदगी देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस तरह वो किसी भी दवा के बगैर तवील ज़िंदगी तक रहे। ये सिर्फ जिस्मानी सरगर्मी, सेहतमंद ग़िज़ा और मुशाहिदात से मिलने वाली मालूमात की बिना पर मुमकिन हो सका है। वज़ीर IT व इंडस्ट्रीज़ KT रामाराव ने कहा है कि अनकरीब रियासत के 5 अजला निज़ामबाद, महबूबनगर, नलगुंडा, सिद्दीपेट और आदिलाबाद में IT हब का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फ़िलवक्त रियासत के 3 अजला वरंगल, खम्मम और करीमनगर में कामयाबी के साथ IT हब चल रहे हैं। ट्विटर पर KTR ने 5 अजला में कायम होने वाले IT हब के कामों का जायज़ा लेने के बाद उनकी तस्वीर को शेयर किया। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि निज़ामाबाद में IT हब के काम तकरीबन मुकम्मिल हो गए हैं, जिसका बहुत जल्द इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। उन्होंने निज़ामाबाद के IT हब के क़याम के लिए काफ़ी कोशिशें करने वाले मकामी रुकन असेंबली B गणेश की सताइश की। उन्होंने कहा कि इस IT हब से बड़े पैमाने पर सरमायाकारी और मकामी नौजवानों को रोज़गार फराहम करने की भी रुकन असेंबली काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, जिस पर वो उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन श्री रंगाराव ने आज डिस्कॉम्स को हिदायत दी है कि रियासत में महकमे ज़राअत के लिए इस्तेमाल होने वाली बरखी का हिसाब लगाया जाए। उन्होंने इसके लिए ज़रई ट्रांसफार्मर्स के साथ साथ फीडर के पास भी मीटर्स लगाने का मशवरा दिया। चेयरमैन रंगाराव ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में इलाके तेलंगाना में 13 लाख ज़रई बरखी कनेक्शन थे, लेकिन रियासत की तश्कील के बाद अब ये तादाद 25 लाख तक पहुँच गई है, जिनमें 25 लाख से ज़्यादा गैर मजाज कनेक्शन है। माफ़ कीजिएगा, 25,000 से ज़्यादा गैर मजाज कनेक्शन है। उन्होंने कहा कि 1 लाख गैर मजाज बरखी कनेक्शन को बाकायदा बनाने की जिम्मेदारी डिस्कॉम्स पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि रियासत की हुकूमत की जानिब से ज़रई शोबे के लिए मुफ्त बरखी सरबराह की जा रही है। रियासत के किसानों को चाहिए कि वो किफ़ायतशारी के साथ बरखी इस्तेमाल करें। कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि हुकूमत के 8 महकमे डिस्कॉम्स को 20,841 करोड़ रुपए की रकम बाकी है, जिनमें सिर्फ महकमे आबपाशी की जानिब से 9,268 करोड़ के बिल्स बाकी हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए भारी मिकदार में बरखी का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बावजूद रियासती हुकूमत इक्विटी के जरिए 7,961 करोड़ रुपए की रकम फराहम की है। उन्होंने कहा कि रियासत में दिन ब दिन बरखी की तलब में इजाफा हो रहा है। श्री रंगाराव ने कहा कि तमाम ज़मराव के बरखी सारिफिन को मियारी बरखी की सरबराही की जिम्मेदारी डिस्कॉम्स पर आयद होती है।
हाल ही में नामजद हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह ने तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में वाक़ उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। उनके हमरा साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर भी मौजूद थे। इस मौके पर समीर वलीउल्लाह ने रेवंत रेड्डी को तयक़ुन दिया कि वो हैदराबाद में कांग्रेस को मुस्तहकम करने के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। उन्होंने हैदराबाद डीसीसी सरबराह की अहम जिम्मेदारी सौंपने पर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने रियासती हाईकोर्ट के अहकामात के मुताबिक महकमे पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की जायदादों के लिए मुनक़िदा प्रिलिमिनरी इम्तिहान में दिए गए 7 गलत सवालात को हदफ करते हुए अहल उम्मीदवारों को फिजिकल इवेंट में शिरकत का मौका फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस खुसूस में रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के नाम एक खुला मकतूब जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद लाखों नौजवान सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का बेचैनी से इजहार कर रहे थे। हालिया दिनों हुकूमत ने चंद हजार मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए महकमे पुलिस में प्रिलिमिनरी इम्तिहान मुनक़िद किया था। ये इम्तिहान तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से मुनक़िद हुआ, जिसमें 7 सवालात गलत दिए गए। गलती की निशानदेही होने के बाद हुकूमत ने बाज़ उम्मीदवारों को उन सवालात के निशानात दिए और बाज़ उम्मीदवारों को निशानात नहीं दिए गए, जिस पर यह मामला हाईकोर्ट से रुजू हुआ और हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता जुमे को हुकूमत को इस बात के अहकाम दिए कि वो 7 गलत सवालात को मजमूई निशानात से हदफ करते हुए अहल उम्मीदवारों का इंतखाब करे। लेकिन हुकूमत की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और रियासत भर में उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट भी शुरू हो चुका है, जिससे हजारों तलबा में मायूसी पाई जा रही है। रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि वो हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए अहल उम्मीदवारों को फिजिकल इवेंट में हिस्सा लेने का मौका फराहम करें। तेलंगाना कांग्रेस की नई कमेटी ने पार्टी को 2 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया है। पार्टी के कई सीनियर कायदीन बशमूल साबिक वज़रा ने पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन पर यकतरफा फैसले करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन कायदीन ने आज एक हंगामी इजलास मुनक़िद करते हुए पीसीसी की नई कमेटी में सीनियर कायदीन को नज़रअंदाज कर देने और हालिया दिनों पार्टी में शामिल अफराद को कमेटी में शामिल करने पर शदीद नाराज़गी जाहिर की और इस बात का फैसला किया कि कांग्रेस हाईकमान की जानिब से पीसीसी की नई कमेटी पर नजरसानी तक वो रेवंत रेड्डी का बाइकआउट करेंगे। उन कायदीन ने इतवार 18 दिसंबर को गांधी भवन में मुनक़िद होने वाले पीसीसी की आमिला और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों पीसीसी की नई कमेटी का ऐलान किया गया। इसके बाद से पार्टी के कई सीनियर कायदीन ने नाराजगी जाहिर की। आज उन कायदीन ने सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का की क़यामगाह पर एक हंगामी इजलास मुनक़िद किया, जिसमें उत्तम कुमार रेड्डी, जग्गा रेड्डी, मधु याष्की गौड़, दामोदर राज नरसिम्हा और दूसरों ने शिरकत की। उन कायदीन ने रेवंत रेड्डी पर शदीद नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दूसरी जमात से आने वाले रेवंत रेड्डी पीसीसी सदर बनने के बाद कांग्रेस के हकीकी कायदीन को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के हम हकीकी कायदीन हैं। उन कायदीन ने कहा कि पीसीसी की नई कमेटी में 50% कायदीन ऐसे हैं जिन्होंने हालिया दिनों पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी। తీసుకొచ్చి సరే కాంగ్రెస్ పార్టీలో పుట్టిన నాయకులుగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో పెరిగినటువంటి కార్యకర్తలుగా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఈ భావజాలాన్ని రక్షించుకోవడం కోసం మనందరం గట్టిగా కృషి చేస్తూ ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీని రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మన అందరిపైన ఉందని చెప్పి ఆ రక్షించుకోవడం కోసం దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి విభజన రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన విధానాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల్ని నాయకుల్ని ఏ రకంగా రక్షించుకోవాలో